हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की ये वीडियो होने वाली है नोबेल प्राइज़ 2023 से संबंधित। और ये प्राइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? करेक्ट आंसर है 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है वो हर वर्ष दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है? करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स हैं, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार किया था तथा इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में इटली में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। हर साल इनकी याद में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? करेक्ट आंसर है विलियम रॉन्टजन को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए डिटेल्स इसकी देख लेते हैं क्या है। तो नोट पॉइंट है, 10 दिसंबर 1901 में विलियम रॉन्टजन को भौतिकी के क्षेत्र के लिए एक्सरे की खोज इन्होंने की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 10 दिसंबर 1901 में विलियम रॉन्टजन को भौतिकी के क्षेत्र में एक्सरे की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? करेक्ट आंसर है 10 लाख डॉलर इसमें राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? करेक्ट आंसर है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 हैं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। 1968 में इन क्षेत्रों में आर्थिक विज्ञान क्षेत्र को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो सर्वप्रथम दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में। और विलियम रॉन्टजन को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। ये 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है पियर अगस्तिनी, फेरिक क्राउज और लहुलिए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन सभी लोगों को, यानी कि सभी वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया जाएगा। देखते हैं किस क्षेत्र में दिया जाएगा और किस लिए दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2023 का भौतिकी विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को, पियर अगस्तिनी, फेरिक क्राउज और लहुलियो को उनकी इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया जाएगा। तो किसके लिए दिया जाएगा? प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को इन्होंने खोज निकाला है और इसी के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में
भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर है वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एलन एस्पेक्ट ये फ्रांस से हैं और जॉन एफ क्लाउजर अमेरिका से हैं और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से हैं। इन तीनों ही लोगों को ये पुरस्कार 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि वीसमैन और कैटलिन कार्को को ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसका कारण देख लेते हैं क्या है इसके। तो कोविड-19 के टीके के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। और 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था स्वांते पेबो को। याद रखिएगा, सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से एकमात्र महिला जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? करेक्ट आंसर है मैरी क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये एकमात्र महिला हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देख लेते हैं नोट पॉइंट है। मैरी क्यूरी को भौतिकी के लिए 1903 ईस्वी में तथा रसायन के लिए 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें 2 बार मिला है, एक 1903 में और एक 1911 में। एक भौतिकी के लिए और दूसरा रसायन के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष वैज्ञानिक को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर है लिनस पॉलिंग को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देख लेते हैं इसका नोट पॉइंट क्या है। लिनस को 1954 में रसायन तथा 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है 1954 में मिला था और एक 1962 में मिला था। पहला रसायन के लिए तथा दूसरा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर है मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और देख लेते हैं पॉइंट इसका क्या है। नोट पॉइंट है इन्हें 2014 में शांति के लिए योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति देख लेते हैं कौन है। तो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ जॉन बी गुड एनफ हैं। ये 97 वर्ष के थे जब इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 2019 में रसायन विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर है अधिकतम 3 व्यक्ति को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1979 में शांति के लिए नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल कब दिया गया था? करेक्ट आंसर है 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।